किसी को आप इतना एम्पावर करिए कि वो अपने बारे में अपना अच्छा बुरा सोच सके। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आप देखेंगे इवन नौतनवा विधानसभा की, वो एजुकेटेड गर्ल्स आपको नजर आएंगी। आपको लग रहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी क्या इस राजनीतिक परिवेश में मिल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिल रही है। अगर हमको यहाँ का टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहीं रहना है। हम लोग आपसी में लड़ते झगड़ते रहेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। राजनीतिक परिदृश्य में विरासत को संभाल पाना सबके लिए संभव नहीं है, और जब भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात होती है तो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कुछ परिवार हमेशा चर्चा में रहते हैं। चर्चाओं की बात अलग है, लेकिन चुनावी रण में अपने परिवार के उस विरासत को संभाल पाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, वह जनता के बीच जाना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो सबको दिखाई देता है। आज हमारे साथ हैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक की बड़ी बहन, और इनसे हम बात करेंगे कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस वर्तमान परिदृश्य में जहां अलग अलग पार्टियां महिलाओं के लिए, खासकर महिला एम्पावरमेंट के लिए बात की जा रही है, केवल चुनावी एजेंडे में चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं अभी, जहां आप देख रही हैं, वहां महिलाओं के एम्पावरमेंट की कोई बात नहीं है। आपकी स्टडीज से और जो भी आप घूम रही हैं, टहल रही हैं, जो आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है? विधानसभा कितना भी चुनाव आ जाए, इन महिलाओं के उत्थान में कितना समय लग सकता है? इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो दिया नहीं जा सकता है। बड़ी बड़ी सरकारें नहीं दे पाती हैं, तो मैं तो बहुत पार्ट टाइमर हूँ इन कैंपेनिंग, लेकिन पॉलिटिक्स फुल टाइम। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें जो हैं, ये लोग अपने घर से बाहर, आप देख ही रहे हैं, अपने घर से बाहर आई हैं। ये इसके लिए भी बहुत मेहनत लगी है। औरतें घर से नहीं निकलना चाहती, अपना काम किया, बाहर का कोई भी आदमी आया उससे नहीं मिल सकती, शर्म आती है, या घर वाले रोकते टोकते हैं कि घर से मत निकलो, घर में रहो, पर्दा करो। तो देखिए, एक बहुत ज़ीरो से लड़ाई स्टार्ट की जाती है, ज़ीरो से ही स्टार्ट की गई थी। आज सब लोग यहाँ हैं, आप इनफैक्ट इनसे अगर आप बात भी करेंगे तो ये लोग आपको पूरी अपनी समस्याएं बताएंगी। ओपिनियंस हैं इनके पास। सबसे बड़ी एम्पावरमेंट होती है कि आदमी सोच सके, उसके पास ओपिनियंस हो कि आगे कैसे। यही लोग हमको बताती हैं कि हमको ये चाहिए, उस हिसाब से हम वो करते हैं। तो बेसिकली किसी को आप इतना एम्पावर करिए कि वो अपने बारे में अपना अच्छा बुरा सोच सके, वो चीज़ इनके अंदर हम ले आए हैं। बाकी जो डेवलपमेंट चाहिए कि एजुकेशन, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ओल्डर जनरेशन है, 40s to 50s to 60s। इनसे यंगर जनरेशन यहाँ इसलिए नहीं बैठी है क्योंकि वो ज़रूर कॉलेज में है, स्कूल में है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आप देखेंगे इवन नौतनवा विधानसभा की, वो एजुकेटेड गर्ल्स आपको नजर आएंगी। तो हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। जब भी राजनीति में बात होती है, वहाँ महिलाओं की अपनी सहभागिता काफ़ी कम है। जो दिख रहा है वो कहीं कहीं दिख रहा है। अभी कांग्रेस ने 40% आरक्षण की बात की थी, लेकिन इसी नौतनवा से ही कुछ लोग बागी हो गए, पार्टी छोड़ दी क्योंकि उन्हें सीट नहीं मिली। आपको लग रहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी क्या इस राजनीतिक परिवेश में मिल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिल रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही बैकवर्ड है। मैं 5 साल से इस फील्ड में हूँ, कम से कम 5 साल से तो हूँ। तो आप किसी भी पार्टी के कार्यालय में चले जाइए, सिर्फ आदमी दिखते हैं। मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कहीं भी जाने में। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस के कार्यालय में आप चले जाइए तो कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वहाँ पे है। बहन मायावती जी के यहाँ चले जाइए, कंफर्टेबल फील होता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडरशिप वाले रोल में है, चाहे वो मेन लीडर हो या जैसे कांग्रेस की प्रियंका जी हैं, या अब मायावती जी तो अपनी पार्टी की स्वयं मेन लीडर है, तो उनके यहाँ चले जाइए तो लोग थोड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं तो अगर 10 आदमी वहाँ बैठे हैं तो 3 औरतें भी बैठी रहती हैं, तो ये कंफर्टेबल होता है। तो मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप में जितनी औरतें आएंगी तो उतनी हमारे लेवल पे भी निकलने की हिम्मत मिलेगी, और हम भी एक कंफर्ट फील कर सकेंगे किसी भी पार्टी से एफिलिएट होने में। आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अभी तक का तो जी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, हम लोग वैसे लोग नहीं है कि एक जगह अभी मन किया तो यहाँ से टिकट लेके चुनाव लड़ लिया। यहाँ के अलावा अगर हमको यहाँ का टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, अगर हमको टिकट मिलेगा तो हम टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहीं रहना है। हमको गोरखपुर से कई लोग कहते हैं कि आप गोरखपुर से क्यों नहीं लड़ जाते हैं, आप यहाँ से वहाँ महाराजगंज से क्यों नहीं। हमको जाना ही नहीं है। जब हमारे पिताजी ने सन 80 में यहाँ पे स्टार्ट किया अपना करियर, ये सोच के नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। ये एक बैकवर्ड एरिया था, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हम तो एकदम जुड़े हुए हैं दिल से, ये हमारे लोग हैं, इनको छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हम यहीं रहते हैं। और ये चीज़ ये लोग समझते हैं कि हार जीत जो भी हो, और इनका भी फ़ायदा नुकसान जो भी हो, हम लोग आपसी में लड़ते झगड़ते रहेंगे ही। तो यही रिस्पॉन्स है।
हम इनके अपने हैं तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, कोई दो राय नहीं। आप कैंपेनिंग के बीच में हैं, काफ़ी व्यस्त समय है, आपने समय दिया बात की इससे। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये आपने इनके विचारों को सुना। आप इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें। आप जनमंच खबर और सिंध मोर्चा के इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप हम तक पहुँचाएं।